नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 14 जून 2023 और आज एसएससी एमटीएस के पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और आज इस वीडियो में पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हमेशा की तरह आपको आज भी 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन से करवाएंगे जो क्वेश्चन सच पूछे गए हैं। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए कि आपने जो आंसर किया है वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो जरूर देखें, क्योंकि साथियों आपका पूरा पेपर इसी तरह से बनेगा। देखिए 19 मई तक जो पेपर हुआ था, 2 मई से 19 मई तक, उसमें जीएस का लेवल ठीक ठाक था और अभी 13 जून से जो पेपर स्टार्ट हुआ है जो 20 जून तक चलेगा, अभी जीएस का लेवल काफ़ी हार्ड आ रहा है। आप लोग पेपर देखिए, खुद आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसा पेपर अभी आ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और नए साथी लोग जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले शिफ्ट में। उससे पहले आपको ये बता दें कि साथियों देखिए, डेली शाम में 7 बजे आपको एक वीडियो मिलता है जिसमें प्रत्येक दिन का पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको मिल जाते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखा करिए। चलिए आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में कला एवं संगीत के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे दिया गया था? ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट को। विश्व मोहन भट्ट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध गुरु बिपिन सिंह से है? और ऑप्शन में आपका मणिपुरी था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रमुख नर्तक हैं ये गुरु बिपिन सिंह जी। ठीक है, तो मणिपुरी आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शांति निकेतन का स्थापना कब हुआ था? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था। तो साथियों, शांति निकेतन की स्थापना की अगर बात करें तो साल 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। बांग्ला के मशहूर कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी नींव रखी थी, है ना। देखिए उन्होंने सिर्फ 5 स्टूडेंट्स लेकर ये स्कूल खोला था, जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1901 में। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे कौन से शासक थे जिसके सिक्के में वीणा का चित्र था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता समुद्रगुप्त, है ना। ऐसे कौन से शासक थे जिसके सिक्के में वीणा का चित्र था? समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाता। साथियों वीडियो पे अपना एक थंब इम्प्रेशन जरूर कर देना, यानी लाइक कर देना साथियों। ठीक है, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। देखिए एक अनुसूचित जाति से संबंधित एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद से रिलेटेड। ये क्वेश्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया है, फिर भी शायद ऐसा पूछा था कि अनुसूचित जनजातियों का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 366 का 24 और अनुच्छेद 366 का 25 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है ना। और देखिए इनकी पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है, यह संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में वर्णित है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज याद है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, टोक्यो ओलंपिक में भारत में कुल कितने रजत पदक जीते थे? तो रजत पदक की देखिए, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि जिसका आयोजन 2021 में किया गया था, तो देखिए भारत ने कुल 7 पदक जीता था। उसमें से 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल था यानी रजत पदक था और 4 कांस्य पदक था। तो यहाँ आपको रजत पूछा था, तो याद रखिएगा रजत 2 आपका राइट आंसर हो जाता। 2 रजत पदक, है ना। चलिए आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो 1 गोल्ड मेडल जीता गया था, 1 स्वर्ण पदक, वो किसने जीता था? ठीक है, चलिए कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए सोनल मान सिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से ही है। जो भी आपका ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाता। और वैसे में मुझे इस क्वेश्चन पे केवल डाउट है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा था कि श्री राम ने कितने सालों का वनवास काटा था? बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था रामायण से, और इसका राइट आंसर हो जाता 14 वर्ष का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? सिंपल सा क्वेश्चन था और साथियों इसका राइट आंसर हो जाता 27.3 दिन में। ठीक है, देखिए 27.3 के आसपास लगभग में जो भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था वो राइट आंसर हो जाता। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन ये था कि 2022 में महिला एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता था। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि साथियों 2022 में महिला एशिया कप ये अक्टूबर 2022 में खेला गया था। अक्टूबर 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराया था। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाता। और किसको हराया था, तो श्रीलंका को। आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है, तो मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य या तो मौलिक कर्तव्य, जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 51 का A का संबंध आपसे पूछा था, जिसका संबंध है मूल कर्तव्य से या मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह है हरियाणा। और यहाँ आपको याद रखना है, अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आपसे एक रासायनिक चिन्ह पूछा था साथियों, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन था कि Mn किसका प्रतीक है। तो देखिए Mn ये मैग्नीज का प्रतीक है, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम का Mg हो जाता है, Mg यानी मैग्नीशियम। और Mn पूछा था तो Mn मैग्नीज का प्रतीक हो जाता, मैग्नीज है ना। तो मैग्नीज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, तो शिव दयाल साहब ने। शिव दयाल साहब आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए आज के अगर जीएस के लेवल की बात करें, इंग्लिश का लेवल तो ठीक ठाक था, लेकिन जीएस का लेवल में साथियों काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। देखिए जीएस में अभी तक तो कम से कम 1 या 2 आपके बुक्स एवं ऑथर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता था, किताब और उनके लेखक, लेकिन आज कोई भी वैसा क्वेश्चन दिखा नहीं गया है, ठीक है। योजना से भी रिलेटेड कल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन आज जो है योजनाओं से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स के कल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और आज एक करंट अफेयर्स 2017 का पूछा गया है, 2021 का और 2022 का, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर देखें साथियों, तो एग्ज़ाम के लेवल को दिन ब दिन हार्ड करते जा रहा है। आगे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, भाग 4 में। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगर आपसे ये पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना आयरलैंड के, ठीक है, आयरलैंड के। चलेगा अगला क्वेश्चन आपसे एक ये पूछा गया था कि लोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे। बहुत ही डीप क्वेश्चन है यार ये। अब बताओ, बहुत 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन स्किप करने में ही भलाई है। अब देखिए लोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे, तो साथियों ये बराबर है ना, बराबर गुफा नामक एक स्थान है बिहार में, ठीक है। तो वहीं पर जो है ये लोमस ऋषि रहते थे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि चूना पत्थर कौन से चट्टान का उदाहरण है। तो साथियों चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो देखिए चूना पत्थर जो है ये कौन से चट्टान के उदाहरण है, तो ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है साथियों। किस चट्टान के, तो अवसादी चट्टान जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, इसको मॉडरेट भी हम नहीं बोल सकते हैं, और हार्ड इसीलिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही कम रेयर एग्जाम्स में पूछा जाता है, या तो नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों राजकुमार सुकाफा। तो सुकाफा आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों देखिए आपका जो पेपर ए है जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और आपके मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप लोग आसानी से तुक्का भी लगा सकते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें आपका मेरिट नहीं बनेगा। बाकी जो आपका 25 क्वेश्चन जीएस और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। ये जो है आपका मेरिट बनेगा इसमें। तो इसमें आपको तुक्का नहीं लगाना है, जितना आपको आता है आप उतने ही करिए। 1-2 क्वेश्चन में आप चांस ले सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।